हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज। इसका टाइप 1 जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस एवरेज के पीछे कर लिए हैं, अब हम सेपरेट करके आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लेकर आए हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो हम पहले तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं टॉपिक से। अब ये पहला टाइप है, तो देखते हैं पहला टाइप क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स, यहाँ पे दिया गया 100 नंबर का एवरेज 44 है। द एवरेज ऑफ 100 दीज 100 नंबर्स एंड 4 अदर नंबर इज़ 50। ठीक है, ये 100 नंबर के अलावा और एक 4 नंबर है, जब आप उनको जोड़ लोगे तो आपको एवरेज आएगा 50। ठीक है, दैट इज़ 50। ये देखिए यहाँ पर दो एवरेज आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहला टाइप जो क्वेश्चन है हमारा, न्यू नंबर रिप्लेस्ड और एडेड। देखिए, एक नया नंबर या तो रिप्लेस किया जाएगा या तो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए, पहले आपको आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। जो पहला पार्ट में द एवरेज ऑफ 100 नंबर जो 44 दिया है, इसको आप सॉल्व करें पहले। यहाँ पर 100 नंबर्स क्या है, यहाँ पर हमारा वो नंबर ऑफ टर्म्स उसको कंसिडर करेंगे और वो है 100। और उसके बाद एवरेज कितना है, एवरेज है 44। तो इससे हमें क्या मिलता है, हम तीसरी चीज़ हम निकाल लेंगे जो है सम। कैसे निकालते हैं, एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको सम मिल गया, यानी कि जो 100 नंबर्स थे उनको जब जोड़ोगे आप तो 4400 दिस विल बी योर सम। ठीक, अब सेकंड पार्ट में आ जाओ, क्या बोला गया। अब बोला गया है कि ये तो 100 नंबर्स हैं ही, द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर्स एंड 4 अदर न्यू नंबर्स। अब n क्या होगा, n में बोला गया जो 100 तो है ही, इसके साथ में आपको 4 और नए नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो n आपका चेंज होकर के 104 हो गया। ठीक, और उसका एक एवरेज आपको दिया गया 50। क्लियर, तो यहाँ से आपको सम निकाल लेना है। और कैसे निकलेगा, 104 मल्टीप्लाइड बाई 50। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक तो ज़ीरो आ जाएगा आपका, 5200, ये आपका सेकंड सम आएगा। क्लियर, अब दो सम हैं आपके। अब इनको क्या करना है, आप जैसे ही इनको माइनस करोगे, इन दो सम्स को माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस आ जाएगा। जब चार नए नंबर जो फ़र्क लेकर आए हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जब 100 थे तब आपका सम था 4400, जब 104 थे आपका सम बढ़ के हो गया 5200। तो क्लियरली अब तो आपको पता ही है, अगर आप माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस है वो आपको निकल जाएगा। और ये डिफरेंस किस वजह से आया है, चार नंबर्स, ये जो चार नंबर्स है इनके वजह से आया है ना। तो अब ये चार नंबर का अगर आप सिर्फ लेकर सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर चार हो गए और सम यहाँ पर दिया गया है आपको 800। और एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हम पहले इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इन चार नंबर का एवरेज क्या निकला, 200। क्वेश्चन में वही तो पूछा है, द एवरेज ऑफ द 4 न्यू नंबर्स विल बी कितना, 200। ऑप्शन में है राइट, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, काफ़ी सिंपल था ये पहला क्वेश्चन। इसी तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्लियर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज़ 45.5। 6 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 45.5 है। इफ़ वन न्यू नंबर, अगर एक नया नंबर ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड किया जाए। देखिए, जो पहला टाइप है ये नंबर ऐड होंगे या निकाले जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, देन द न्यू एवरेज बिकम्स 47। नया एवरेज 47 हो जाएगा। तो नया ऑब्जर्वेशन ये क्या था, ठीक है, जिसने एवरेज को बढ़ा दिया। तो इसका मैं आपको सारे मेथड का, मैं लॉन्ग ही मेथड आपको सिखाऊंगा सारे स्टेप्स का, क्योंकि लॉन्ग मेथड को जब आप अपने तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश हमेशा कीजिए। मैं शॉर्ट में चला जाऊंगा तो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा नहीं, और आप हर क्वेश्चन में वही शॉर्ट मेथड अप्लाई करोगे और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट लूज़ होगा
इस वजह से आप करने में उतना आपको अच्छा ना लगे, शायद ये टॉपिक आप शायद सोचोगे कि मैं स्किप कर दूंगा एग्ज़ाम में, ऐसे सब फीलिंग्स आपके दिमाग में बनने शुरू हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन का मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है आगे। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज़ 45.5। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस यानी कि ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 6, एवरेज दिया गया है यहाँ पर 45.5। तो हमें यहाँ से क्या क्या निकालना है यहाँ पर अब, 45.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये करेंगे तो हमें आ जाएगा सम, क्या मिलेगा 273, ये सम है हमारा। जब 6 ऑब्जर्वेशन थे उनका एवरेज अगर 45.5 था तो उनका सम होगा 273। ठीक है, इफ़ वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, अगर एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया जाएगा टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, अब इन्हीं 6 में एक नया ऐड करने को बोला गया है। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये लीजिए, देन द न्यू एवरेज बिकम्स 47, नया एवरेज बढ़ के हो जाता है 47। तो सम कितना होगा, ठीक है, हमें सम निकालना ही होगा, सम के बिना हम नया ऑब्जर्वेशन का पता नहीं लगा पाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, सम होता है नंबर ऑफ सम होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, 49 329। ठीक है, ये आपका सेकंड सम आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस निकाल लो, तो 56। ठीक है, ये 56 कैसे मिला, देखिए पहले 6 नंबर थे तो आपके 273 आया, अब 7 नंबर है तो आपका 329 सम आया। कितना बढ़ा सम, सम 56 बढ़ा। ठीक है, 56 आपने इसमें ऐड किया तो आपका जो सम है वो इंक्रीज होकर 329 हो गया। तो ये 56 क्या है, यही तो है 7वां नंबर। क्लियर, इतनी सी बात है, काफ़ी सिंपल थी आंसर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो जो जो चीज़ें बताई गई हैं काफ़ी इजी है, उतना डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 23। 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड के उनके एवरेज हैं एवरेज एज 23 है। इवन इफ़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज एडेड, अब एक चौथा फ्रेंड ऐड किया जा रहा है और बोला है कि एवरेज 23 ही है, एवरेज में कोई चेंज नहीं आया है, तो 4th फ्रेंड का एज कितना था ये पता लगाओ, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स पहले कितने थे, 3 थे, उनका एवरेज कितना आया था, एवरेज एज 23, तो इससे सम ऑफ एजेस आ जाएगा आपका, कैसे 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 69। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन में बोला गया है एक 4th फ्रेंड ऐड किया जाएगा, 3 में एक जोड़ दो, 4th फ्रेंड हो गया 4। ठीक है, एवरेज सेम ही है बोला गया है, यानी कि 23 ही है। अब सम कितना आ रहा है, देखो सम सेम नहीं आएगा, एवरेज सेम था तो सम सेम नहीं आएगा। 92 मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना बढ़ गया, माइनस करके देख लो कितना बढ़ा है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर 12 कर दिया मैंने, यहाँ पे 8, तो ऐसे माइनस करके मैंने 23 निकाला। ठीक, तो ये क्या डिफरेंस है, देखो पहले 3 दोस्त थे तो एज तीनों का टोटल 69 था, अब 4 दोस्त हैं तो एज टोटल हो गया 92। कितना बढ़ गया एज 23 बढ़ गया है ना, 23 इसमें ऐड हुआ तब तो ये 92 बन गया। तो ये 23 कौन लेकर आया, 4th फ्रेंड क्यों लेकर आया, क्योंकि ये उसका एज है। क्लियर, तो 4th फ्रेंड का एज है 23 ईयर्स, तो ये आपका आंसर है यहाँ पर, यस ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 1 2 3 हमारे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब आगे देखेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस शायद हमें देखने को मिलेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है सामने, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर्स। एक स्कूल में टीचर्स हैं, एक टीचर है और 24 बॉयज़ हैं, देखिए 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर, इनका एवरेज एज बोला गया है 15। अब जब व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर की एज को हटा दी जाए, द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर। ठीक है, दो केसेस सर सेपरेटली इसको करेंगे हम जैसे पहले करते थे।
पहले n कितने थे 24 बॉयज़ और उनका एक टीचर था यानी कि 25, तो इनका एवरेज एज बोला गया है 15। तो इस हिसाब से इनका सम निकालना रहेगा हमें। तो सम निकाल के आप देख लो 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना आ रहा है 375। क्लियर। अब ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है टीचर का एज एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो 24 माइनस 5 माइनस 1 25 थे ना, अब 24 हो जाएंगे यानी कि 24 बॉयज़ को सिर्फ लिया जाएगा। तब एवरेज क्या होगा, एक साल कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1 ईयर, यानी कि 15 माइनस 1 इफ 5 है 15 माइनस 1 दिस विल बिकम 14। और उसी हिसाब से आपका सम क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 14 336। क्लियर। अब क्या करना है, सम 1 है आपका, सम 2 है। देखो पहले जब टीचर को लेकर के एवरेज निकल तो एवरेज 15 आया और सम उस हिसाब से 375 आया। अब जब टीचर हट गया तो सम भी कम हो गया 336 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 माइनस करके देख लेना, ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 3 और 9 इस हिसाब से आपका 39 आंसर। और यही है, एक ही यहाँ पर पर्सन को एक्सक्लूड किया गया, तो जो डिफरेंस होगा उसको आपको डिवाइड करने की और कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका सीधा आंसर बन जाएगा। जब टीचर था तब आपका सम आया 375 ईयर्स, और जब टीचर को हटाया गया तो सम कम हो करके 336 हो गया। तो कितना डिफरेंस हुआ इनका, यानी कि कितना एज कम हुआ, 39 ईयर्स कम हो गया पहले में से दूसरा आने के लिए। तो ये 39 किस वजह से कम हुआ, टीचर के हट जाने की वजह से। टीचर का एज यही था, इसीलिए सम में थोड़ा सा कमी आ गया। क्लियर। तो ये है आपका आंसर, टीचर की एज थी यहाँ पर 39 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 15 ईयर्स। 40 स्टूडेंट हैं, एवरेज है 15। अगले केस में क्या हो रहा है, 10 नए स्टूडेंट्स आएंगे और एवरेज इंक्रीज हो जाएगा 0.2 ईयर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एन आप ले लो, 40 स्टूडेंट्स पहले थे, तो एवरेज बताया गया है आपको, कितना बताया गया है 15। ठीक, 15 ईयर्स, उस हिसाब से सम हो गया कितना 600 ईयर्स। ठीक है, सेकंड केस में बोला है 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। 40 में 10 जोड़ दो, 10 न्यू स्टूडेंट आ गए, कितना हो गया 50। तो एवरेज उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 कितना आएगा 15.2। तो इस हिसाब से सम कितना हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 15.2 कितना मिलेगा आपको, आप करके देख लेना, आपको 760 मिलेगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो अब, सम 1 और सम 2। 760 माइनस 600 ये आपको दे देगा 160। ये क्या है 160, ये 10 बच्चों का, जब 10 बच्चों का सम ऑफ एजेस है। ठीक है, तो पूछा गया है द एवरेज कितना है, द एवरेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स कितने आए, 10 आए, 10, उनका सम कितना है 160। हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द एजेस विथ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो 160 अपॉन 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे जीरोस आपके, और 16 इज योर आंसर। क्या 16 है, यस। एवरेज एज 10 बच्चों का कितना था वहाँ पर 16 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस आगे हम कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो आपका माइंड ज़्यादा बेटर कैच कर पाएगा। क्लियर। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 50। 28 बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स मैथ्स में 50 है। 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, 8 बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए तो एवरेज इंक्रीज हो गया 5 से। द एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट लेंगे। 28 स्टूडेंट्स थे पहले, एंड 28, उसके बाद आपको बोला गया है एवरेज इनका है 50। सम देख लेते हैं कितना आता है।
1400 ये आपका सम हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि 8 बच्चे स्कूल छोड़ दिया, 8 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, तो 28 थे पहले, इनमें से 8 ने स्कूल छोड़ दिया, तो कितने हो गए 20। और एवरेज आपका इंक्रीज़ हो गया बोला है 5 से, यानी कि पहले 50 था तो उसमें 5 इंक्रीज़ हो गया, तो हो गया 55। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा उस हिसाब से 1100। देखिए यहाँ पर एवरेज इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पर सम डिक्रीज़ हो गया है ना, वो पहले 1400 था तो और अब 1100 हो गया, बट एवरेज तो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इस बात में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हुए हैं ना, यहाँ पर 28 थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 हुए हैं। अब कम बच्चे कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि सम भी आपका कम आएगा। जब आप उनका एवरेज जोड़ने के लिए सम निकालोगे तो आपका सम कम आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जा रहे हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं। अब मैंने जैसा आपको पहले बताया है तो उसी तरह से आप आगे प्रोसीड करिए। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करके आपका डिफरेंस आ जाता है दोनों केसेस का। तो माइनस यहाँ से दिख रहा है आपको 1400 में 1100 निकल गया है, तो आपका बचा 300। ठीक, अब बताइए 300 है यहाँ पर, गुड। अब ये 300 क्या है, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज़ द सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स। 8 जो स्टूडेंट जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए थे उनका सम है ये, उनका सम। तो एवरेज पूछा है, उन्हीं बच्चों का एवरेज पूछा है जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए थे, उनका एवरेज कितना है तो बताओ। तो इसको डिवाइड कर लेना है आपको, 37.5 ये आप डिवाइड करके देख सकते हो, 37.5 आएगा आंसर, और दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी होनी चाहिए आपको, बट फिर भी अगर है तो आप हमें बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं रिवाइंड कराना चाहता हूँ आपको, ये देख लीजिए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले 28 थे, एवरेज आया 50 और सम आया उसका 1400। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया और आपका सम आया। क्लियर। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 8 बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक, और 28 में 8 कम हो गया तो 20। देन एवरेज इंक्रीज़ हो गया, पहले 50 था, देखिए 50 था, 50 में 5 जोड़ दिया, 5 इंक्रीज़ हो गया तो हो गया 55। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया सम। अब 2 सम हो गया आपके पास, माइनस किया तो क्या मिला आपको 300। ये आपका डिफरेंस है, 8 बच्चे छोड़ के गए तो 300 का फ़र्क मिला, तो एवरेज निकाल लेना। ये हो गया आपका सम और नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया आपका डिवीजन, और ये आ गया आपका एवरेज। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 ईयर्स। 3 साल पहले की बात है, ठीक है। ये जब एगो वाले क्वेश्चन है ना, 3 years ago, तो इस पर खास तौर पे ध्यान देना। 3 years ago ए और बी का एवरेज, ए मतलब 2 लोग थे और बी, उनका एवरेज एज था 18। 3 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 3 साल पहले सम कितना था होगा इनका, सम तो हम निकालते हैं, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36। 3 साल पहले। अब प्रेजेंटली में हम कितना देखेंगे, अब प्रेजेंटली कितना होगा 36 में। अब ए और बी थे, यहाँ पर एक बात समझना, ए मान लो ये 2007 चल रहा है, ठीक है, 2007, 2008, 2009 और 2010। अब अगर ए का एज 2007 में 18 है तो 2008 में 19 हो जाएगा, 2009 में 20 हो जाएगा और 2010 में 21, यानी कि 3 साल बाद 21 हो जाएगा, 2021। ये मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे ही हम डेट में फॉरवर्ड बढ़ते हैं तो एजेस जुड़ते जाते हैं, एक एक करके एजेस इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर भी हमें एक ध्यान देना होगा एक बात, तो सम जो कि 3 साल पहले 36 था, तो ए और बी हैं, तो ए का 3 इयर्स प्रेजेंट में आने के लिए 3 इयर्स अगो मान लीजिए कि 2017 था ये, और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 2020 है ये, ठीक है। तो सम ए और बी इसमें जुड़े हुए हैं 3 साल पहले के, ये 3 साल पहले का एज है। अब क्या होगा, ए 3 साल बढ़ जाएगा ए का, और बी का भी 3 साल बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल आपको सम मिलेगा 42 ईयर्स एट प्रेजेंट। समझ गए मेरी बात।
ये 36 कब है? 3 साल पहले का सम है। अब 3 साल बाद ए तो 3 साल का बढ़ेगा और बी भी 3 साल इंक्रीज़ होगा बी के एज में, तो 42 हो जाएगा जब हम इनको इनके एजेस को ज्वाइन करेंगे। तो सम आपका है अब फ़िलहाल 42। ठीक है, ये पहला केस यहाँ पर ख़त्म हुआ है, 42 मानिएगा, 36 नहीं। द एवरेज बिकम्स 22 ईयर्स। अब सी आने के बाद द एवरेज बिकम्स 22 ईयर्स। अब एन आपका 3 हो गया, ए बी सी हो गया 3। अब ये नाउ बोला है, सी ज्वाइनिंग देम नाउ, नाउ यानी कि प्रेजेंटली की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ जोड़ने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। एवरेज कितना हो गया 22 और सम कितना आ जाएगा तब 66। तो आप देख लो सीधे से, सम 2 है, ये आपका सम 1 है। सम 2 माइनस सम 1 कितना फ़र्क आ रहा है? 66 माइनस 42, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 24। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 24 ईयर्स ऑप्शन ए है आपका। तो सी का एज पूछा गया था, यही है 24 ईयर्स। ठीक है, सम 1 एंड सम 2 कैसे हमने निकाला? क्यों हम माइनस कर रहे हैं? क्योंकि जब एक ही ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस करने से कितना डिफरेंस वो लेकर आया है सम में, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और इंक्रीज होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स पहले थे। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज्ड बाई 7, अगर स्टूडेंट 7 ज़्यादा हो जाते हैं, 35 के ऊपर 7 और आ जाते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाई ₹42 पर डे। ठीक है, जो सम है टोटल खर्चा बच्चों का वो ₹42 इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली 7 जन आ रहे हैं तो तो खर्चा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक दिन का खर्चा ₹42 बढ़ जाता है। और एवरेज एक्सपेंडिचर जो 30 दिन का जो एवरेज है या 31 डेज़ का जो भी एवरेज है वो ₹1 कम हो जाता है। ठीक है, एवरेज में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये केस हुआ है, 35 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद उसके ऊपर 7 स्टूडेंट और आए, तो डेली का खर्चा ₹42 बढ़ गया, बट ओवरऑल जो एवरेज है, एवरेज खर्चा खाने के ऊपर वो ₹1 कम हो गया। एवरेज खर्चा यानी कि महीने का टोटल खर्चा ₹1 कम हो गया। ठीक है, द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड पर डे। अब बताइए, इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब एक दिन का पहले कितना खर्चा हो रहा था। एक दिन का खर्चा से हमारा मतलब होता है सम। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर ये जो n है पहले था 35, उस टाइम पे मान लो कि आपका खर्चा हो रहा था तो उसको हम सम मानेंगे, तो टोटल खर्चा महीने भर का खर्चा टोटल वो खर्चा हो रहा था आपका x, वो हमें नहीं पता, तो यही तो हमें निकालना है, व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे। ठीक है, पर डे एक दिन में इतना खर्चा हो रहा था, मान लो ₹x एक दिन का खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ से आपका एवरेज निकाल लो, एक दिन का कितना हो रहा है एवरेज, एक दिन का एवरेज कितना हो रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब अगला केस में क्या हो रहा है, 7 स्टूडेंट नए आ रहे हैं, प्लस 7 ये हो जाएगा 42, और सम क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ? सम हो जाएगा आपका 42 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 7 स्टूडेंट जैसे ही आते हैं एक दिन का खर्चा 42 बढ़ जाता है। एक दिन का खर्चे के ऊपर ही पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, 30 दिन का नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन में ओवरऑल व्यू देने के लिए बताया था, ओवर व्यू देने के लिए, कि जिससे आपको पूरा क्वेश्चन का सिनारियो पता चले। अब इसका एक एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, 42 से डिवाइड कर दे, ये एवरेज खर्चा एक दिन का हो गया नए स्टूडेंट्स आने के बाद, और यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स के साथ ये एवरेज 1, ये एवरेज 2। अब क्या हुआ है, जैसे ही ये 7 बच्चे आते हैं एवरेज इंक्रीज़ हुआ या रिड्यूस हुआ, उस चीज़ को नोट करो। यहाँ पर हुआ है रिड्यूस हुआ है, मतलब ये वाला एवरेज ये आपका लेस है, न्यू एवरेज आपका लेस है, और ये एवरेज आपका मोर है। ये पता लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप इनका डिफरेंस निकालने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस बाई ₹1 दिया है। ये क्या रिड्यूस हुआ है? एवरेज एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है। ठीक है,
यानी कि पहले जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था जो नए एवरेज एक्सपेंडिचर से। क्लियर। तो मैथ्स में हम हमेशा हायर माइनस लोअर करते हैं डिफरेंस निकालने के वक्त। तो हायर एवरेज ये मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस द लोअर एवरेज। देखिए माइनस जब भी कोई फ्रैक्शन में लगाते हो तो सामने न्यूमरेटर को आप ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, रिड्यूस कितने से हुआ, ये 1 से रिड्यूस हुआ। तो दोनों एवरेज के बीच का डिफरेंस है 1। यहाँ पर वही बोला गया है, पूरा क्वेश्चन इतना ही है। आप आपने जैसे ही इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन जैसे ही आप बना लेते हो आपका आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से कहीं पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने सीख रखी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। माइनस यहाँ पर 35x, ये यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर, और ये माइनस जो है ये माइनस भी अंदर इंट्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से साइन भी चेंज हो जाएगा। 42 और 35 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आप यहाँ पे साइड में करके देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका डिनोमिनेटर में। ये पूरा पार्ट वहाँ ले जाएंगे हम, और साथ साथ इनको सॉल्व भी कर लेंगे। थर्टी फाइव और 42, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लिकेशन इसका कर रखा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और वही चीज़ यहाँ पे आएगी। अब ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और ऐड करना है हमें। तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कि इन दोनों को, क्योंकि ये माइनस है इसीलिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्योंकि इक्वल टू को जैसे ही क्रॉस करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और 7 अब इसको डिवाइड कर लेगा। तो x निकल गया आपका 420। ये 420 क्या था, जब इनिशियली जब आपके पास x बच्चे थे, या 35 स्टूडेंट, x नहीं 35 स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स एक दिन में इतना खर्चा होता था उनके ऊपर खाने के लिए, ठीक है। अब जब 42, अब इसमें 7 नए बच्चे जुड़ गए तब कितना खर्चा हो गया, और 42 रुपीज़ खर्चा होना लग गया, ठीक है। तो टोटल हो गया था 464। आपको ये वैल्यू तो ऐसे ही मैंने बताया है कि क्वेश्चन समझाने के लिए। 420 आपका आंसर है यहाँ पर। इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियली 420 रुपीज़ डेली खर्चा हो रहा था 35 स्टूडेंट्स के खाने के लिए, ठीक है। तो 420 इज़ योर आंसर। यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है। तो आप वीडियो को 2 बार देख लें। कुछ डाउट अगर आ रहा है पार्ट में आप हमें बताएं तो हम ज़रूर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। व्हेन द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और सन 3 लोग हैं, 3 लोगों की बात हो रही है। 42 ईयर्स इनका एवरेज था। सन गॉट मैरिड एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न। सन गॉट मैरिड एंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न जस्ट 1 ईयर आफ्टर देयर मैरिज। एक साल बाद ही, शादी के 1 साल बाद ही एक नया चाइल्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है फैमिली में। when child turn to be 5 years, जब बच्चा 5 साल का होता है, then the average of the family becomes 36 years। तो जो ओवरऑल फैमिली है, ठीक है, ओवरऑल फैमिली का एवरेज 36 ईयर्स हो जाता है। व्हाट वाज द एज ऑफ द डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। डॉटर इन लॉ, उनका एवरेज एज बताना है हमें टाइम ऑफ मैरिज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले थे हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, और उनका एक सन भी था। इनका एवरेज अपॉन 3, मैंने ये किया सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या, और इससे क्या निकलेगा, एवरेज। एवरेज इज 42, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो सम ऑफ हस्बैंड वाइफ और सन ये निकल जाएगा यहाँ से मेरा कितना, 126। ओके, ये इसको मैं इक्वेशन 1 ऐसे रखता हूँ।
द सन गॉट मैरिड एंड चाइल्ड वॉज बॉर्न। इसमें से ये जो सन है ये मैरी कर लेता है, ठीक है, इसकी शादी हो जाती है और इसका एक बच्चा हो जाता है 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद। तो हस्बैंड वाइफ और उनके सन का एवरेज पहले दिया गया था 42, उसको हमने मल्टीप्लाई करके 126 यहाँ पर लिखा है। अब देखिए जैसे ही 42 ईयर्स होता है उसके बाद द सन गॉट मैरिड, ठीक है, ये जो सन है ये मैरी कर, इसका शादी हो जाती है और एक चाइल्ड बॉर्न होता है 1 साल बाद, उनके शादी के 1 साल बाद। और उसके बाद चाइल्ड व्हेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 ईयर्स देन द एवरेज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 ईयर्स। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है 5 साल का चाइल्ड हो जाता है बॉर्न होने के बाद, तो एवरेज 36 हो जाता है। तो नेक्स्ट एवरेज आपको 36 ईयर्स का दिया गया है, ये कब, जब चाइल्ड 5 साल का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़, पूरा स्टोरी क्या है, पहले हस्बैंड वाइफ और सन होते हैं, ठीक है, उनका एज 126 होता है, उसके बाद सन का मैरिज हो जाता है 120, इसी टाइम पे सन का मैरिज हो जाता है। उसके बाद सन और वाइफ का 1 साल जब होता है उसके बाद एक बेबी होता है, एक चाइल्ड होता है, ठीक। तो 1 साल का गैप हो गया, ठीक है, 1 ईयर का गैप हो गया। उसके बाद बच्चा जब 5 साल का हो जाता है फिर जा कर के एवरेज 36 होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दें। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, ज़रा ध्यान देना। पहले तो आपको पूछा गया व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो डॉटर इन लॉ की एज शादी के टाइम पे, मतलब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पे कितनी थी, इस पॉइंट पे हम डी मान लेते हैं या एक्स, जो कुछ भी मान सकते हो आप, डी मान लिया फॉर डॉटर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद अब हम सीधा 6 साल आगे जाएंगे, इस पॉइंट से हम 6 साल आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 साल पे हमें नेक्स्ट एवरेज दिया गया है, 36 ईयर्स हमें 6 साल बाद हमें दिया गया, तो यहाँ तक हमें पहुँचना होगा। तो कैसे, देखिए सभी में 6 6 साल ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 6, हस्बैंड जो इनिशियली जो हस्बैंड थे उनका 6, वाइफ में भी 6 और इन सन का भी 6 ऐड हो जाएगा। तो आपका सम ऑफ एजेस 6 साल बाद क्या हो जाएगा, देखो 126 तो पहले था, ठीक है, 3 लोगों में आपको 6 इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक डॉटर इन लॉ भी थी, उनका भी आपको 6 साल इंक्रीज़ करना होगा। ये लो, डॉटर इन लॉ मीन्स जो जिस सन ने जिससे शादी किया है उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही 6 साल बाद बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का। बच्चा 6 साल का नहीं, बच्चा 5 साल का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शादी के बाद एक 1 ईयर का ब्रेक आया, उसके बाद 5 साल का बच्चा हुआ, ठीक है। तो समझ गए, ठीक है, चाइल्ड 5 ईयर्स का ही होगा। आगे देखो, एवरेज बोला गया था, ठीक है, पहले तो इनको अब प्लस कर लो, सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा। 126 प्लस यहाँ पर 18 करेंगे, प्लस 5 और d+6 में से 6 को सेपरेट रखेंगे, तो प्लस करके देख लो, 155 आपका बनेगा प्लस d। ये आपका क्या है, सम एट प्रेजेंट, यानी कि 6 साल बाद, ठीक है, 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद पूरे सिनारियो का 155 प्लस डी। और कि डी क्यों रखा है हमने, क्योंकि डॉटर इन लॉ का एज हमें नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा एरिया क्लीन करेंगे, हो गया। तो 6 साल बाद आपको सम दिया गया है 155 प्लस डी, और कितने लोग हो गए 6 साल बाद, फिर से ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड वाइफ सन पहले थे, सन ने एक डॉटर इन लॉ लेकर आया, 4 हो गए, फिर एक बेबी हुआ, तो 5 हो गए टोटल, ठीक है, लोग हो गए 5, फिर एवरेज कितना हुआ 36, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी आपको एक ही अननोन है, यहाँ पर डी आपका इजीली आ जाएगा, एवरेज इक्वल्स द सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और एवरेज यहाँ पर 36 है, इंटू 5 इक्वल्स 155 प्लस डी,
180 माइनस 155 इक्वल्स डी, 25 इक्वल्स डी। ठीक, माइनस हो गया और ये सब ट्रांसपोज होने के बाद माइनस करेंगे तो डी आपका निकल के आया 25। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी उतनी थी नहीं। आपको लॉजिकली चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको चीज़ें आसानी लगेंगी। तो इस वीडियो को दोबारा से देखना कि कैसे हमने कैलकुलेट किया और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया। आप भी ऐसे ट्राई करिए और आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 10 years ago, average age of a family of 4 members was 24 years. पहले एक फैमिली में 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 4 लोग थे, उनका एवरेज था 24 years और सम 10 साल पहले हो जाएगा 96। ठीक है, तो 10 साल पहले, ये 10 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में इनको हमें सबसे पहले तो लेकर आना होगा। तो अब बताओ कि प्रेजेंटली सम कितना हो जाएगा। 10 साल आगे जब आप आओगे तो सम 96 था, तो हर एक का 10-10 साल बढ़ जाएगा। 10 साल आगे जैसे ही आप आओगे, चारों इंसान का 10-10 बढ़ेगा, 10 साल 10। ठीक है, कॉमन सी बात है ये। तो 40 सब में जोड़ देना आप, तो 136 प्रेजेंटली इनका एज, सम ऑफ एजेस हो गया। ठीक है, 10 साल पहले 4 लोगों का सम 96 था, तो 10 साल आगे जब आएंगे तो हर एक में 10-10 साल बढ़ जाएगा। तो 4 लोगों में जब 10 बढ़ेगा तो टोटल 40 साल बढ़ जाएगा। तो 31-36 आपका प्रेजेंटली इनका एज है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला गया है कि उसके बाद 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बॉर्न, 2 बच्चे बॉर्न हुए उसके बाद, और टुडे यानी कि प्रेजेंटली उनका फैमिली का एज से एवरेज एज सेम है। तो अब 6 जन हो गए, 2 बच्चे बॉर्न हुए, एवरेज बोला गया सेम यानी कि 24। तो सम कितना है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 144। ठीक है, तो अब देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस आ रहा है 144 माइनस 136, दैट इज़ 8 ईयर्स। ठीक है, ये 8 ईयर्स क्या है, ये इन 2 बच्चों का एज है। देखिए, अगर प्रेजेंटली 2 बच्चे ना होते तो फैमिली में 4 लोग सिर्फ होते तो एज इतना रहता 136। अब 2 बच्चे आ चुके हैं, देखिए 6 हो चुका है, तो एज आ रहा है 144। ये फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 बच्चों का एज ऐड हो रहा है ना। 8 ईयर्स जो है वो ऐड हो रहा है। तो हमारे पास एक दोनों बच्चों का एज अलग अलग है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, नए बच्चे का छोटे बच्चा जो है दोनों में से जो छोटा है उसका एज बताओ, और छोटे और बड़े का बीच का डिफरेंस दिया गया है 2 ईयर्स। तो अगर छोटा वाला x ईयर्स का है तो बड़ा वाला 2 साल बड़ा होगा। ठीक है, डिफरेंस बाय 2 ईयर्स, डिफरेंस अगर 2 साल का है तो बड़ा वाला ऑब्वियसली 2 साल बड़ा ही होगा ना, है कि नहीं। तो अब इन दोनों को जब आप सम करोगे तो इनका एज 8 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंस है। समझ के बाद तो 2x यहाँ से सॉल्व करो, ये 2 वहाँ पर चला जाएगा ट्रांसपोज करने, 8 माइनस 2 x इक्वल 6, और ये 2 यहाँ पर जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 3। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो x और x प्लस 2 में, तो आ जाएगा आपका 3 और 5 ईयर्स। ठीक है, तो जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो 3 साल का है, और जो एल्डर बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है, वो 5 ईयर्स का है। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 8 भी तो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों बच्चों का सम भी यहाँ पर मैच हो रहा है, 8 और 8। तो हमें तो ये निकालना था छोटे बच्चे का जो एज कितना है, और छोटे बच्चे का एज है 3 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। अब ये भी बैक ईयर में है, 5 ईयर्स अगो में है, तो हमें इसको प्रेजेंट में फिर से लाना होगा। तो 5 साल पहले क्या था, 2 लोग थे हस्बैंड और वाइफ, उनका एवरेज एज 23 था, तो सम हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद 46। तो प्रेजेंट में हमें लाना है इनको, प्रेजेंट में लाने के लिए 46 जो सम है, और 5 साल आगे हैं तो 5, और 2 लोग हैं तो दोनों में 5 साल बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 10 साल इंक्रीज हो जाएगा प्रेजेंट में। तो 56 ईयर्स इनका प्रेजेंट सम है, सम ऑफ एजेस। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पार्ट क्लियर। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड अ चाइल्ड, अब चाइल्ड भी हो चुका है, हु वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 ईयर्स।
अब एवरेज एज तीन जने का आपको बोला गया है, हस्बैंड वाइफ और उनके चाइल्ड का 20 ईयर्स बोला गया है। और सम क्या था, सम यहाँ से निकाल लो 60 ईयर्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आपका 60 ईयर्स हो गया आपका सम। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 56 ईयर्स विदाउट बेबी है और 60 ईयर्स ये विथ बेबी है। अगर प्रेजेंटली अगर बच्चा ना होता, चाइल्ड ना होता, तो इनका सम, हस्बैंड और वाइफ का सम होता 56 ईयर्स। अगर चाइल्ड है तो 3 जन हो जाएंगे और तब सम हो जाता है 60। तो देख लिए क्लियर 4 ईयर्स का डिफरेंस है। ये 4 ईयर्स क्या बता रहा है, ये चाइल्ड का एज बता रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड का एज यहाँ पर 4 ईयर्स है, तो सिंपल यहाँ पर आंसर हो गया, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, और यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं हुई यहाँ पर, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन सामने है, द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। एक क्लास में एवरेज एज एडल्ट का 40 ईयर्स है। 12 न्यू स्टूडेंट्स विथ एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स ज्वाइन द क्लास, ठीक है। 12 जने नए आ रहे हैं और उनका एवरेज 32 ईयर्स से वो क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं, और देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज बाई 4 ईयर्स। और पूरे क्लास का एवरेज जो है एवरेज एज 4 ईयर्स कम हो जाता है। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वॉस, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी क्लास में ज्वाइन करने के पहले। ओरिजिनल स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, x। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ये हो गया x। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या था, x स्टूडेंट थे, उसके बाद n जो था हमारा x, वेरिएबल को हम वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप n भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी। एवरेज उस टाइम पे था 40 ईयर्स, तो सम कितना हो जाएगा 40x, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नए बच्चे आए, 12 नए जने आए और कितना एवरेज लेकर आए, 12 जन का सिर्फ मैं अलग से निकाल रहा हूँ, इनका एवरेज 32, और इनका आप मल्टीप्लाई की जैसे ही करोगे आपको मिल जाएगा इनका सम, और यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा 384, मल्टीप्लिकेशन के बाद 384, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रखो फिलहाल, क्योंकि नए जने ऐड हुए। अब एवरेज एज डिक्रीज हो चुका है 4 ईयर्स से, ठीक है। तो फर्स्ट एवरेज और सेकंड एवरेज, तो देखो अब ये पार्ट बस आप 12 जनों का है, अब टोटल कितना होगा ये मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ। इसके बाद न्यू लोग जो आए थे 12 जन, वो अब यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ क्या हो गया, n जो x प्लस 12 आपको करना होगा, ठीक है। ओरिजिनल में से नए बच्चे जो आए वो मिला के आपका 12 हो गया। एवरेज आपका क्या हो गया, 4 ईयर्स कम हो गया। 4 ईयर्स किस में से कम, 4 ईयर्स ओरिजिनल में से 40 में से कम होगा 4। और आपका सम क्या हो गया, सम देखो अब जब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड किया है तो आपका सम भी ऐड हो जाएगा 40x और प्लस 384, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास पूछा गया है आपको सॉल्व कर देना है। 40x है यहाँ पर प्लस 384, तो सॉल्व करके देखिए एवरेज, इसी पार्ट को आपको सॉल्व करना है क्योंकि इसी से आपका एवरेज आएगा, सम अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो एवरेज आपका 36 इक्वल्स सम इज 40x प्लस 384, और यहाँ पर आपका x प्लस 12, ये सॉल्व कर लो। 36 और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और देखो क्या मिल रहा है, आपको मिलेगा 432, ठीक है। यहाँ पर x लगाना प्लस 432 इक्वल्स 40x प्लस 384, माइनस कर लो, ट्रांसपोजिंग इस तरफ लेकर आना होगा आपको 4x, 384 को उस तरफ ले जाना,
क्योंकि आपको आंसर माइनस में डायरेक्टली मिल जाएगा। छोटी वैल्यू को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको माइनस में सीधा आंसर मिलेगा। तो 48 यहाँ पर 384 और 432 को माइनस करोगे और इसके बाद जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 4 नीचे चला जाएगा तो x आपको मिलेगा 12। ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्लास में कितनी थी? 12 लोग थे पहले, ठीक है। उसके बाद और 12 जुड़े तो एवरेज एज कम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्टूडेंट्स। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज़ 15 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 14.8 kg. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने लोग थे पहले? 19 स्टूडेंट्स एंड देन एवरेज उनका दिया गया है 15 kg, ठीक। तो सम कितना होगा? सम आप मल्टीप्लाई करके देखो, 19 मल्टीप्लाइड बाई 15 आपको मिलेगा 285, ठीक है। तो दिस इज योर सम। तो मल्टीप्लाई हो चुका है आपका। अब क्या बोला गया है सेकंड केस में, एक नया जन ऐड होता है तो 20 हो गए। बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट एक नया ऐड हो गया। द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड टू 14.8 kgs। अब एवरेज आपका 14.8 kg हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 14.8 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना मिलेगा आपको? 296। सम कितना हो गया? 296। द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, बस एक ही जन अगर ऐड हुआ है तो एक ही बार माइनस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपको मिलेगा 11 ईयर्स, 11 kgs आई मीन, ठीक है। तो 11 आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। कितना डिफरेंस लेकर आया? नया स्टूडेंट जब आया तो कितना डिफरेंस लेकर आया? 11 kg का डिफरेंस लेकर आया। और ये क्यों लेकर आया? क्योंकि ये उसी का वेट है, समझिए। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। आई होप इतने सारे बड़े क्वेश्चंस करने के बाद छोटा सा क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास, अब देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो शायद 2-3 पेजेस हमें लगे इसके लिए। इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ वन स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज़ एडेड, ठीक है। हमें यहाँ पर नहीं बोला सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया है, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, हमें अननोन यहाँ पर रखा गया है, नहीं पता, ठीक है। इफ़ वन स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज़ एडेड, एक नया स्टूडेंट जो 50 किलो का एक नया स्टूडेंट ऐड किया जाए, देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीजेस बाय 1 kg। इफ़ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज एडेड, उसके बाद एक और बच्चा अगर ऐड कर दें तो एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है दोबारा से 1.5 kg ओवर द ओरिजिनल एवरेज। व्हाट वाज द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द क्लास? ये तो हमें दिया ही नहीं गया ओरिजिनल एवरेज वेट, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया गया है तो उसको मान लेंगे x, और एवरेज ओरिजिनल एवरेज, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल में कॉमनली लिख देता हूँ, यहाँ पर ओरिजिनली स्टार्टिंग में x स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे y kg एवरेज था, ठीक है। तो सबसे पहले सम कितना हो गया फिर इसका? ओरिजिनल सम एक्स वाई, ठीक। उसके बाद सेकंड केस में क्या हुआ? इफ़ वन स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज एडेड, तो एक जन ऐड हुआ, ठीक है। सेकंड केस में आई मीन फर्स्ट केस जो हमें दिया गया, फर्स्ट केस में एक ऐड हुआ तो एवरेज क्या हो गया बोला है? y में जो एवरेज पहले y था उसमें एक बढ़ गया, ठीक है। फिर तो अब इनका सम कितना हो जाएगा? सम जो बोला गया है एक्स वाई जो ओरिजिनल था, इसमें 50 एक नया स्टूडेंट ऐड हुआ तो वो 50 ऐड हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस का। तो एवरेज का फॉर्मूला में इसको आप अप्लाई कर दो, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। इसको आप सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको? एवरेज इज़ y+1 और सम है आपका xy + 50 और नंबर ऑफ टर्म्स है आपका x+1। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएंगे तो आपको मिलेगा xy + x + y+1 इक्वल्स xy + 50। xy अब जब ट्रांसपोज करोगे एक माइनस और एक प्लस केस हो जाएगा और हो जाएगा अपन दोनों कैंसिल आउट, 1 वहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा तो आपको मिलेगा 49 माइनस हो जाएगा 50 से। तो ये आपका पहला इक्वेशन यहाँ पर रेडी, ठीक है। चलो अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में एक और बच्चा ऐड हो रहा है x + 1 + 1, इसमें एक और 1 ऐड करना है हमें, है ना। तो
2 हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो गया, 1.5 बढ़ गया। तो इसमें 1.5 ऐड करो ओवर द ओरिजिनल एवरेज, ओवर द ओरिजिनल एवरेज यहाँ पर बोलेगा, इसका ध्यान देना। तो हमें इसमें ऐड ना करते हुए इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, ओरिजिनल में, ओरिजिनल वाले वैल्यू में ऐड करना होगा y प्लस 1.5। और सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम तो जुड़ता ही जाता है, तो 50 प्लस 50, सम हमें इसी में करना होगा, इसी वाले में जोड़ना होगा। तो xy प्लस 100। तो मैं थोड़ा सा पार्टीशन अच्छी तरह कर देता हूँ ताकि चीज़ें मिक्स ना हो जाए। तो एवरेज वाले फॉर्मूला में डाल दो इसको अब, सम अपॉन n, एवरेज, योर एवरेज इज y प्लस 1.5, और सम कितना है आपका xy प्लस 100 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, xy प्लस 1.5x। अच्छा, थोड़ा सा एरिया क्लीन करने की ज़रूरत है लग रहा है, आप ये चीज़ें नोट कर लो। तो चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं कर रहा हूँ, वापस नया से दिखा रहा हूँ, x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस 1.5x प्लस फिर 2 जाएगा, 2y प्लस 2 इंटू 1.5 इज 3, ठीक है। और आपके RHS में रहेगा xy प्लस 100। xy ट्रांसपोजिंग के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका यहाँ पर रहेगा 1.5x प्लस 2y इक्वल्स, ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी 100 के साथ, तो 97, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आ चुका है आपका, ये है आपका सेकंड इक्वेशन, इसको भी नोट कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी रफ हो चुका है, तो मैथ्स करते करते और लिमिटेड स्पेस की वजह से ऐसा हो जाता है कई बार। आप दोनों इक्वेशन, जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन था जो हमने निकाला था x प्लस वाई इक्वल्स 49, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन आया है x 1.5x प्लस 2y इक्वल्स 97, इनको आप सॉल्व कर लेना। अब हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमें मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो पूरा बोर्ड फिर से क्लीन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो दोनों इक्वेशन थे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर से, x प्लस वाई इक्वल्स 49 और 1.5x प्लस 2y इक्वल्स 97, ये इक्वेशन 1 हमारा, ये इक्वेशन 2। तो क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड अगर आपने किया था तो आपको याद होगा इसको कैसे करना है। उसी तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक वेरिएबल को हमें कैंसिल आउट करना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर अगर -2y अगर हम ला देंगे इसी तरह से तो पूरा ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो -2 से मैं पूरा इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे कैसे आ रहा है। -2 और x मल्टीप्लाई होंगे पहले, तो -2x यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो -2y इक्वल्स -98 हो गया। अब नीचे तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, 1.5x माइनस 2y, प्लस 2y इक्वल्स 97, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब 2 माइनस 1.5 आएगा, 0 माइनस 0.5x, क्योंकि 2 हायर वैल्यू है तो माइनस यहाँ पर कीप रहेगा, और यहाँ पर -1 आएगा और कैंसिल आउट हो गया। x आपका आएगा यहाँ पर 1/0.5 और 10/5 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 है तो इसका 10 जो नीचे बन रहा था वो ऊपर बन जाएगा, और ऐसे आपका x का वैल्यू आया। x क्या आया आपका, ओरिजिनल स्ट्रेंथ आया। अभी वेट निकालना बाकी है, वेट हमने y को कंसिडर किया था। तो सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में, तो x है आपका 2 प्लस y इक्वल्स 49, और y आ जाएगा आपका 49 माइनस 2 यानी कि 47, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हमने आंसर किसी तरह से ला ही दिया। तो ओरिजिनल एवरेज वेट जो दो स्टूडेंट्स का था ओरिजिनली, वो था 47।
क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपका यहाँ पर पहला टाइप यहाँ पर ख़त्म होता है जब नए स्टूडेंट्स, ये टाइप 1 था जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे एज जब नया स्टूडेंट आता है और नया स्टूडेंट जब पुराना स्टूडेंट निकाला जाता है तो कैसे एवरेज में फ़र्क आता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चंस हमने करे हैं, ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से वीडियो को देखें और 14 के 14 क्वेश्चंस आप सीखने की कोशिश करें। इन्हीं के अराउंड में आपको इन्हीं के बेस को लेकर आपके अगले अगले हायर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइप। ओके, थैंक यू।